पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में शांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख, शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हुआ हर लाभ दिलाता है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, पूर्व दिशा कैसी है मंदिर के लिए? देखिए, पूरब दिशा के बारे में कहते हैं कि पूरब दिशा से सूर्योदय होता है। पूरब दिशा जो है वैसे देवताओं में इंद्र की दिशा है। पूरब दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है। ये भाग्य को बल देता है, तरक्की देता है। पूरब दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहां रहने वालों को शांति, सुख, धन और स्वास्थ्य लाभ देता है। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा घर नहीं बन पा रहा है तो आप पूरब दिशा में पूजा घर बना करके और अच्छे ढंग से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका भी फल आपके जीवन पर सकारात्मक पड़ेगा। कहीं से इसका फल आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि आपके घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा की फर्श है उससे पूरब दिशा की फर्श 1 सेंटीमीटर ही सही लेकिन नीची होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पश्चिम और उत्तर ढलान हो और पूरब और उत्तर तरफ ऊंचाई हो। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है, शुभ रहता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा मुश्किलें ही बढ़ाता है? आइए जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर कैसा फल देता है पंडित जी? देखो, ज्योतिष की भाषा में और वास्तुशास्त्र की भाषा में जो उत्तर पश्चिम दिशा है, जिसको नॉर्थ वेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, इसका नाम है रुदन कोण। क्या नाम है? रुदन कोण। रुदन कोण। और इसका दूसरा नाम है कोप स्थान, शोक स्थान। राजा दशरथ ने सोचा कि कैकेयी से चल करके बताऊं कि आज उनके सबसे प्यारे लाडले श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय हुआ है और कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। और कैकेयी से ज्यादा राम को प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इस समाचार को सुन करके सबसे ज्यादा कैकेयी प्रसन्न होगी। तो पहले वो कैकेयी के निवास में आते हैं। दासियों से पूछते हैं कि कैकेयी अपने शयन कक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। दासियां सर नीचे करके दोनों हाथ पकड़ करके खड़ी हो गई, नहीं बोल रही हैं। क्यों, कहां गई महारानी? दासियां कह रही वो कोप भवन में। कोप भवन माने उत्तर पश्चिम का वो कमरा जिसको कोप भवन कहते हैं। अगर कोई नाराज हो और उस कमरे में जाकर सो जाए तो शेष लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति नाराज है, कुपित है। ठीक है ना? हर घर में कोप भवन होता है। उत्तर पश्चिम का कमरा जो है कोप भवन ही है और उस कमरे में रहने वाला किसी को देख लीजिए, किसी के घर में देख लीजिए, कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। अच्छा, ये सुनते ही महाराज दशरथ के पैर हिलने लगे। अनिष्ट की आशंका उनके चेहरे पर आ गई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उस कमरे में गए और महारानी कैकेयी से उन्होंने पूछा कि देवी, आपके यहाँ रहने का कारण क्या है? तो कुछ देर के बाद, मान मनोबल के बाद, देवी ने बताया कि आपने मुझे 2 वरदान दिया है और पहला वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दे दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। तो कोप भवन उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम के कोने को। यहीं हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका पूजा घर होगा तो एक कोप स्थान पर होगा। यहां पूजा घर रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर ही रहता है। ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरे ईमानदारी के साथ कभी निभा ही नहीं पाते हैं। तो भैया, घर जब बनेगा तो उसमें उत्तर पश्चिम का कोना तो होगा ना, तो उस जगह का उपयोग क्या होगा? तो ये मैं आपको बताता हूं। उस घर का उपयोग होगा, घर की जो अनुपयोगी चीजें हैं उसे उस घर में रख दीजिए। उस घर में ओखली, चकली,
आटा पीसने वाली चक्की, कूटने वाला खल, ये सब चीज़ें रख दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें उस घर में रख दीजिए, लेकिन उस घर में कोई ऐसी चीज़ मत रखिए जो डेली यूज की हो। और न तो उस घर में शयन स्थान बनाइए, न उस घर में शयन कीजिए, क्योंकि ये रुदन कोण की दिशा है। अगर मजबूरी में रहना भी पड़ता है इस घर में, तो आप मान के चलिए कि जो फैमिली उस घर में रहती है उसके सामने कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या आती रहती है। ऐसा क्यों? जरा सोच के देखिए। सुबह से लेकर के और सूर्यास्त तक पश्चिम उत्तर के कोने में चाहे रोशनदान बनवा के देख लीजिए, चाहे खिड़की बनवा के देख लीजिए, सूर्य की एक किरण नहीं आती है उस कमरे में, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। इसीलिए वो रुदन कोण है। मतलब सूर्य देव अपनी एक किरण उस कमरे में नहीं भेजते हैं। यही कारण है कि वो रुदन कोण है। तो ऐसे स्थान पर पूजा स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग भ्रमवश अपने निवास से पश्चिम उत्तर के कोने पर किसी मंदिर का निर्माण करवा देते हैं, विश्वास करिए उनके घर में अकाल मृत्यु का तांता लग जाता है। अकाल मृत्यु का तांता लग जाता है। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, अनुभव और आंखों देखी बात कह रहा हूं। इसलिए अपने आवासीय परिसर में पश्चिम उत्तर के कोने पर कभी कोई देव स्थान स्थापित नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।